फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में, जो कि क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बॉयलर के आधार पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, अ बॉयलर इज टू जनरेट 7000 किलोग्राम पर हावर स्टीम विथ 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सुपर हीटेड एट अ प्रेशर ऑफ 20 बार। द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर इज 60 डिग्री। इफ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इज 75%, हाउ मच फ्यूल ऑयल will be consumed in 1 hour? The calorific value of the fuel oil used is 45,000 kilojoule per kilogram. Take Cp of superheated steam equal to 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ये क्वेश्चन आरजीपीवी जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बॉयलर से आधार पे। बॉयलर के आधार पे बोला गया है, एक बॉयलर है जो कि स्टीम जनरेट कर रहा है 7000 किलोग्राम पर हावर, और इसकी सुपर हीटेड स्टीम जो है टेम्परेचर है कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर है 20 बार। इसके साथ साथ टेम्परेचर दिया है फीड वाटर का 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर दी हुआ 75%, तो हाउ मच फ्यूल ऑयल बी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फ्यूल यूज हो रहा है। और इसमें यदि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ऑयल हो 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम, तो इसमें Cp लेना है सुपर हीटेड स्टीम के लिए 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ये क्वेश्चन आरजीपीवी जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे मास ऑफ स्टीम, जो कि मास ऑफ स्टीम दी हुई है ये 7000 किलोग्राम पर हावर। सो एम एस मास ऑफ स्टीम इक्वल टू दिया 7000 किलोग्राम पर हावर के बराबर। इससे हमने एम एस दिया हुआ है 7000 किलोग्राम पर हावर। सैचुरेटेड टेम्परेचर जो कि दिया हुआ है डेल टी सुपर हीटेड टेम्परेचर है ये, तो डेल टी सुपर हीटेड लिखेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ साथ प्रेशर दिया हुआ है 20 बार, तो P इक्वल टू लिखेंगे 20 बार। टेम्परेचर एट द फीड वाटर दिया 60 डिग्री, सो T1 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है बॉयलर की 75%, सो न्यू इक्वल टू लिख देंगे। थर्मल एफिशिएंसी को न्यूट्रल करते हैं 75%, जिसको लिख सकते हैं 0.75 के बराबर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ऑयल दिया है 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम, तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब CV इक्वल टू दिया है 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। साथ ही साथ Cp की वैल्यू दी है सुपर हीटेड स्टीम के लिए 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, इसको लिख देंगे Cp इक्वल टू 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में जो दिया है, तो मास ऑफ द स्टीम दिया है 7000 किलोग्राम पर हावर, तो इसमें MS इक्वल टू 7000 किलोग्राम पर हावर। सुपर हीटेड टेम्परेचर जो दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल टी सुपर हीटेड लिखेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर दिया हुआ 20 बार, तो इसमें प्रेशर P इक्वल टू 20 बार लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर फीड वाटर टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इक्वल टू हम करेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है 75%, सो न्यू इक्वल टू 75%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.75 के बराबर। साथ ही साथ इसमें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ऑयल दिया हुआ है 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम, तो CV इक्वल टू 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम। और इसमें Cp की वैल्यू दी है सुपर हीटेड स्टीम के लिए 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, तो Cp इक्वल टू 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। सो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम स्टीम टेबल से हम इसमें देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के रेंज पर इसमें एंथैल्पी निकालेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल के द्वारा। अगर हम स्टीम टेबल देखेंगे तो स्टीम टेबल में देखेंगे टेम्परेचर के आधार पे, स्टीम टेबल को हम प्रेशर के आधार पे भी देख सकते हैं, टेम्परेचर के आधार पे देख सकते हैं। इसको हम टेम्परेचर के आधार पे देखेंगे, जिसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने अगर हम देखें तो इसमें एंथैल्पी जो रहेगी वो दी जाएगी HF1 इक्वल टू 251.1 किलोजूल पर किलोग्राम। इससे हम एंथैल्पी निकालते हैं तो HF1 इक्वल टू हो जाएगा 251.1 किलोजूल पर किलोग्राम। अगेन स्टीम टेबल से हम प्रेशर के आधार पे देखेंगे, प्रेशर भी हमको 20 बार दिया है, तो प्रेशर के आधार पे देखेंगे 20 बार, तो इस पे एंथैल्पी निकलेगी, तो इसको हम Hg लेंगे, तो Hg इक्वल टू 2797.2 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर।
तो इससे हमने HF1 निकाली जो कि कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर की। फीड वाटर की एंथैल्पी कहलाएगी क्योंकि फीड वाटर का टेम्परेचर है ये। और प्रेशर के आधार पर देखा जाए तो स्टीम ये एंथैल्पी Hg है जो कि रहेगी 2797.2 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये क्या है, ये हमको निकाली एंथैल्पी निकाली एक टेम्परेचर के आधार पर और एक प्रेशर के आधार पर। टेम्परेचर फीड टेम्परेचर जो दिया है तो इससे हमने फीड एंथैल्पी निकाली HF1 इक्वल टू 251.1 किलोजूल पर किलोग्राम, और प्रेशर के आधार पर निकाली स्टीम टेबल के द्वारा Hg इक्वल टू 2797.2 किलोजूल पर किलोग्राम। इसको स्टीम टेबल से चेक, जो कि एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम का फार्मूला होता है H सुपर हीटेड इक्वल टू Hg प्लस Cp डेल T सुपर हीटेड। मतलब जो Hg है वो प्लस कांस्टेंट प्रेशर Cp प्लस सुपर हीटेड टेम्परेचर सो डेल T सुपर हीटेड। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो Hg हमको निकाली थी 2797.2 प्लस Cp की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 2.093, ये लेना है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, सुपर हीटेड टेम्परेचर के लिए। और डेल T सुपर हीटेड है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर दिया। तो 2797.2 प्लस 2.093 इंटू 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2880.92 किलोजूल पर किलोग्राम। इससे हमने निकाली है सुपर हीटेड एंथैल्पी। सो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, H सुपर हीटेड इक्वल टू 2880.92 किलोजूल पर किलोग्राम। इस फार्मूले से ये फार्मूला लगाना पड़ेगा Hg प्लस Cp डेल T सुपर हीटेड। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, Hg की वैल्यू ये रखेंगे, Cp की वैल्यू ये पुट करेंगे और डेल T सुपर हीटेड की वैल्यू ये पुट करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे सबको तो ये आ जाएगा 2880.92 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। क्योंकि नाउ एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर आर गिवन, क्योंकि हमको एफिशिएंसी दिया है बॉयलर का, तो न्यू इक्वल टू फार्मूला होता है ME H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन Cv। ME मतलब एवोपोरेटिव मास दिया हुआ है, एवोपोरेटिव मास होता है, और ये होता है H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन Cv। चूँकि जो एवोपोरेटिव मास होता है ME इक्वल टू होता है स्टीम मास MS अपॉन जो फ्यूल है उसका मास, दोनों का रेशो होता है ME के बराबर। तो क्या करेंगे, जो E है ME है, ME की जगह पे हम ये चीज़ पुट अप कर देंगे, जहाँ ME है यहाँ पुट करेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा। इसके बाद MS H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन MF इंटू Cv। किस फार्मूले के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा, क्योंकि एवोपोरेटर जो मास होता है ME इक्वल टू स्टीम का मास और फ्यूल का मास, दोनों का जो रेशो होता है वो एवोपोरेटिव मास के बराबर होता है। तो यहाँ लिया हुआ पहले फार्मूले एवोपोरेटिव मास, तो ME इक्वल टू लिया है, न्यू इक्वल टू लिया है ME H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन Cv। तो ME की जगह पे क्या कर दिया पुट, ME जो है उसकी जगह पे कर दिया MS अपॉन MF। तो यहाँ पुट करेंगे तो MS, ये बाकी का ये हमने जो तो लिखा है H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन जो फ्यूल का मास है MF इंटू Cv, इसको पुट किया। अब इसमें क्या है, एफिशिएंसी हमको क्वेश्चन में दी हुई है 0.75, 75% दी थी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हमने 0.75 में कन्वर्ट कर दिया पॉइंट में। तो यहाँ आ गया 0.75 एफिशिएंसी की जगह पे। स्टीम का मास हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 7000 दिया है, पुट कर दिए। और एच सुपर हीटेड टेम्परेचर हमने एंथैल्पी हमने ये निकाली है, तो हम यह कर देंगे पुट 2880.92 माइनस HF1। जो HF1 है वो हमने पहले लिया था स्टीम टेबल से, जो कि 251.1 है, अपॉन MF हमको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ फ्यूल हमको कैलकुलेट करना है, इंटू कैलोरी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 45,000 के बराबर। सबकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर कौन कौन सी पुट कर दी, एफिशिएंसी न्यू की, यहाँ पर स्टीम ऑफ मास की, यहाँ पर एच सुपर हीटेड की, और यहाँ पर HF1 की, और यहाँ पर कैलोरी वैल्यू की। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद इससे हमको MF कैलकुलेट करना, तो MF को हम यहाँ ले जाएंगे और इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो हम इसको जगह चेंज कर देंगे जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। MF इक्वल टू हो जाएगा 7000 इंटू 2880.92 माइनस 251.1 अपॉन 0.75 इंटू 45,000। इसको हम कैलसी से सॉल्व करेंगे सबको, तो आ जाएगा 545.44 किलोग्राम पर आवर के बराबर। सो मास ऑफ द फ्यूल कितना आ जाएगा, MF इक्वल टू 545.44 किलोग्राम पर आवर के बराबर।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे। हमको एक बॉयलर है, बॉयलर की जो कि मास ऑफ स्टीम दिया हुआ है 7000 किलोग्राम पर हावर, और इसका जो सुपर हीट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और प्रेशर दिया है 20 बार, और फीड वाटर टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मल एफिशिएंसी दिया है 75%। तो हाउ मच फ्यूल, मतलब फ्यूल मास निकालना है 1 घंटे में कितना होता है, और कैलोरी वैल्यू हमको दी हुई है 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम। सीपी की वैल्यू दी है सुपर हीटेड के लिए 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। सो इसमें हमने गिवन लिखा एमएस की जगह पे ये मास ऑफ स्टीम, डेल टू सुपर हीटेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर की जगह पे 20 बार, T1 इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यू इक्वल टू 75%, इसको लिख दिया 0.75, और कैलोरी वैल्यू दी है CB इक्वल टू 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम। CP की वैल्यू है यहाँ पर 2.093 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, स्टीम टेबल ली, स्टीम टेबल से हमने एंथैल्पी निकाली फीड वाटर के लिए जो कि टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड उसके आधार पर। तो HF1 इक्वल टू 251.1 किलोजूल पर किलोग्राम, और अगेन हम फिर से स्टीम टेबल में देखेंगे 20 बार प्रेशर पर, इससे HG की वैल्यू आ जाएगी 2797.2 किलोजूल पर किलोग्राम के। सो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम जो कि रहेगी H सुपर हीटेड इक्वल टू HF HG प्लस CP डेल T सुपर हीटेड। तो इसमें करेंगे HG की वैल्यू 2797.2 प्लस CP जो दिया है 2.093 इंटू 40, सो सॉल्व किया तो आएगा 2880.92 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। सो चूँकि हमको एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है न्यू, सो इसलिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगाएंगे। एफिशिएंसी के लगाएंगे न्यू इक्वल टू ME H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन CB। ME मतलब एवोपोरेटिव मास, और H सुपर हीटेड एंथैल्पी, और HF1 है, और यहाँ पर CB कैलोरी वैल्यू। क्योंकि ME एवोपोरेटिव मास इक्वल टू होता है मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल, ये रेशो होता है मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल। सो इसकी जगह पे हम ME की जगह पे हम ये पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा MS H सुपर हीटेड माइनस HF1 अपॉन MF इंटू CB। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। न्यू की वैल्यू एफिशिएंसी वैल्यू 0.75 इक्वल टू MS 7000 इंटू H सुपर हीटेड है 2880.92 माइनस HF1 है 251.1 अपॉन MF इंटू CB है 45,000। तो इससे हम MF निकालेंगे, तो MF कितना आ जाएगा, मास ऑफ द फ्यूल आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये आ जाएगा MF इक्वल टू 7000 इंटू 2880.92 माइनस 251.1 अपॉन 0.75 इंटू 45,000 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ फ्यूल कितना आ जाएगा, MF इक्वल टू 545.44 किलोग्राम पर हावर। तो मास ऑफ फ्यूल MF इक्वल टू निकाल सकते हैं हम 545.44 किलोग्राम पर हावर के बराबर। इस तरीके से इसको कंप्यूट सॉल्व करते हैं।